देखिए, आज हमारी मुलाकात हुई है लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय के साथ और जो इशूज़ थे बर्निंग डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के वो हमने हाईलाइट वहाँ किए। उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के रामनगर के चनैनी के जो भी इशूज़ थे, प्रेसिंग इशूज़ थे, उनके ऊपर बात हुई है। चाहे वो सड़कों के साथ वाबस्ता हैं मसले, चाहे वो बिजली के मसले हैं, पानी के मसले हैं, उनको जो है वो हमने हाईलाइट किया है, अवगत करवाया है लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय को कि पिछले 5-6 वर्षों में कोई भी काम डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में देखने को नहीं मिल रहा है। कागज़ों में शायद हुए होंगे, लेकिन ज़मीनी सतह के ऊपर डिलीवरी जो है वो कहीं भी नज़र नहीं आती है। पैसे का ऐलान होता है, पैसा खर्चा होता है, कहाँ जाता है, इस बात का कोई भी जो है वो दिखता नहीं है ज़मीनी सतह के ऊपर। जो उधमपुर के थे, कोई रोड वाइडनिंग के मसले थे, जो सॉलिड वेस्ट का मसला था, बस स्टैंड का मसला था, सदल गांव का मसला था, इनके ऊपर जो है वो तफसील में चर्चा हुई है। और जो लैंडस्लाइड से जो नुकसान हुआ है रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में, रसली गदेरंग गांव में या गढ़ सामना बांजी या सुंडला बबे या जंसाल में, उसके ऊपर चर्चा हुई है और जल्द से जल्द लोगों को मुआवजा देने की बात कही गई है। ने कहा है कि SDRF जो है वो इमीडिएट रिलीफ अगर प्रोवाइड नहीं करता है तो कोई फ़ायदा जो है उसका नहीं होगा स्कीम का, क्योंकि जब लोगों के ऊपर मुसीबत आई है, अगर उस वक़्त मदद नहीं होगी तो फिर ऐसी स्कीमों का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरीके से जो दूसरे मुतालबे थे, लोकल इशूज़ थे इन तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के, उनके ऊपर चर्चा हुई है। जो ट्राइबल्स के मसले थे, कोलीज़ के, सिपीज़ के, उनके ऊपर बात हुई है। एजुकेशन को लेकर बात हुई है और बेरोज़गारों के संबंधित जो मसले थे ख़ास तौर पर, उनके बारे में लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय को हमने ये कहा है कि बेरोज़गारी आज की तारीख में एक बहुत बड़ी समस्या है और जो अंडर एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, उनके इश्यूज़ को एड्रेस करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। डेली वेजेस जो हैं, चाहे वो किसी भी विभाग में हैं, चाहे वो PHE के हैं, PWD के हैं, बिजली विभाग के हैं, फॉरेस्ट के हैं, उनके मुतालबे हल होने चाहिए। रेगुलराइजेशन के उनके साथ जो वादे किए जाते रहे हैं वो सारे के सारे जुमले साबित हुए। इसी तरीके से जो रहबरे खेल के नौजवान हैं, उनके साथ इंसाफ नहीं हो पाया है। जो सेल्फ़ हेल्प ग्रुप्स हैं, वो 15,000 के करीब नौजवान जो इंजीनियरिंग किए हुए था, उनको बाहर निकाल दिया गया, वो ये डिसबैंड कर दिया गया ये सिलसिला, और जिसकी वजह से इन पढ़े लिखे नौजवानों के पेट के ऊपर लात मारने जैसी बात की है सरकार ने, जो कि पैंथर्स पार्टी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरीके से जो दूसरे अदारे में लोग काम करते थे, उनको बाहर निकाला गया। जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स थे, चाहे वो समागरा के टीचर्स थे, चाहे वो दूसरे जो एम्प्लॉइज़ हैं जिनको बाहर निकाल दिया गया है, हेल्थ डिपार्टमेंट के थे, चाहे वो NYC के थे या नेशनल यूथ वॉलंटियर्स जो स्कीम के तहत थे, तो इन लोगों के साथ बड़े बड़े वादे जो तो किए जाते रहे, लेकिन कोई भी अमल दरामद पिछले 5 सालों में देखने को नहीं मिला है। और बेरोज़गार नौजवान जो है वो बहुत ज़्यादा आहत है, परेशान है, गुस्से में है। उनके मुतालबों को जो है वो हल करना सरकार का जो है वो तवज्जो रहनी चाहिए। और इसी तरीके से जो एम्प्लॉइज़ के कुछ मसले थे, उनके ऊपर भी बात हुई है। तो कुल मिलाकर जितने भी इश्यूज़ जो हैं वो लोगों से पर्टेन करते थे, हमारी ये कोशिश रही कि उन तमाम इश्यूज़ को जो है वो करें, हम हाईलाइट करें। गद्दीज़ का, सिपीज़ का, कोलीज़ का जो मसला है कि उनके डेवलपमेंट के लिए अलग बोर्ड होना चाहिए। कोलीज़ को ST का दर्जा जो नहीं मिल पाया आज तक। VDC मेंबर्स हैं 25,000 के करीब जम्मू प्रांत में हैं, जिनको वेतन नहीं मिल रहा है पिछले 3-4 सालों से, उनकी समस्याओं के बारे में ज़िक्र हुआ। SPOs हैं जिनकी रेगुलराइजेशन होनी चाहिए, क्योंकि वो भी उतना ही काम करते हैं जितना रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट में उनके काउंटर पार्ट्स कर रहे हैं, लेकिन उनको अगर 6,000 या 7,000 रुपये के ऊपर रखा हुआ है या मामूली वेतन के ऊपर रखना, और उनको जो है वो किया जाना चाहिए, उनके मुतालबे जो हल किए जाने चाहिए। इसी तरीके से जितने भी थे डेली वेजेस वगैरह, जो भी जिस भी कैटेगरी से वो ताल्लुक़ रखते थे, उनके इश्यूज़ हमने डिस्कस भी किए और लिखित तौर पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय को दिया है कि इनके ऊपर अमल दरामद होनी चाहिए, कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मीटिंग भी जो है ये सिर्फ महज एक फॉर्मेलिटी बन के ना रह जाए, इसके ऊपर एक्शन जो है वो होना चाहिए और लोगों को वो दिखना चाहिए कि ज़मीनी सतह के ऊपर ये काम हो रहा है।